ये दाँत कब से निकला हुआ है आपको? तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। हाँ। अच्छा, तो ये और कहाँ-कहाँ है जिस्म पर है? यहाँ पूरे में है। पूरे जिस्म ये अंदर है? पूरे हाँ। बैठा भी नहीं जा रहा। ओके, हाथ दिखाएँ, ये हाथ ये हाथ जल कैसे गया? ये ना मैंने लहसुन लगा लिया। लहसुन लगा लिया? लहसुन कूट के लहसुन कूट के लगा लिया जी। इस पे, क्यों? नेट पर देखा था मैंने। नेट पे देखा हाँ। था। तो अब आप क्या समझते हो, कोई जो नेट का इलाज होता है वो कैसा होता है? धोखेबाजी है ये तो भाई। हैं? बकवास है। धोखेबाजी? बकवास है ये तो। अच्छा, अब ये जल गया है खराब ज़ख्म बन गया? बहुत तकलीफ से तो सही हो गया, बहुत ही है। अच्छा, तो आइंदा के लिए तो नेट के वो नहीं करोगे? नहीं भाई, ये नहीं है। आपके पास भेजा है मैं तो। अच्छा चलो ठीक है, सही हो जाओगे, लेकिन अब आइंदा एहतियात कर रहे हैं, सही है ना? ये फंगस लग गया, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। अच्छा, मेरे पास कितने दिन पहले आए थे? मैं आपके पास आया था 9 दिन पहले। 9 दिन पहले? जी। अच्छा, हमने 10 दिन बाद बुलाया था। खैर, जी। क्या हुआ, क्या था आपको? भाई ये दाँत हुए थे मेरे, हाँ, और ये दाँत पे मैंने लहसुन कूट के लगा लिया था, लहसुन लगा लिया था? तो ये हाँ, पक्का हो गया था, वो ताज़ा पक बन गया गया था, था। है ना? हाँ। अब इन 9 दिनों में कैसा महसूस हो रहा है इलाज के बाद? बहुत आराम है, बहुत ज़्यादा। बहुत आराम आ गया? हाँ, बहुत आराम है। है ना? दांत भी खुश्क हो गए, जी। अब सिर्फ इनके दाग रह गए, हम्म। और ये जो है ये भी खुश्क हो गया ये है, भी जो जल गया था। जी। अच्छा, तो अब आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? ये लहसुन वसन जो लगाने के टोटके वगैरह होते हैं? नहीं, मैं आप मशवरा दूंगा, आपके पास ही नहीं, आऊँगा। मेरे पास ना भी आए, लेकिन डॉक्टर से किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से रजू करें। क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं। मेरे पास वैसी रश बहुत ज़्यादा होता है, टोटके जो हैं वो उल्टा नुकसान पहुँच जाते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात वो ये है कि जिस तरह मैंने बताया था कि नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, जी, जी। ठीक है ना, उसका भी। और तीसरा ये कि घर में अगर किसी और को है तो उसका ही फ़ौरन इलाज करना है, हाँ, घर में अभी किसी को भी नहीं है किसी भी। अच्छा, और ये जो नेट पर टोटके वोटके दिखाते रहते हैं, उन पे अमल करना चाहिए? नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। चलें, बस ये इसीलिए दिखाया था कि देखें ये 8-9 दिन में इंशाल्लाह कितना सही हो गया। हाँ। खुश्क हो गए जख्म भी, और दाँत भी खुश्क है, लेकिन इसका दाँत का इलाज तकरीबन जो होता है 2 महीने से 2.5 महीने तक जो है ना, तब जान छूटती है। आजकल बहुत रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो चुकी है। हाँ। बस लग के इलाज कराएं, इंशाल्लाह आपकी जान छूट गई। मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आज आपने देखा कि हमने जो केस आपके सामने रखा था, प्रेजेंट किया है, इसमें एक शख्स ने जो कि दाद में मुब्तला था, और पहले उसने 2 महीने से जो था वो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो था वो इलाज करवा रहा था, और बजाय ये कि वो किसी मुस्तनद क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाता, उसने नेट का सहारा लिया और उस पर देखा कि जी अगर लहसुन को पीस के लगा लिया जाए उस जगह पे जहाँ दाद है तो दाद सही हो जाता है, और फिर उसने यही किया। हालांकि ये एक बहुत बड़ी उसकी बेवकूफ़ी थी। ये लहसुन, प्याज, अदरक जो होते हैं ये किसी चीज़ का इलाज नहीं होते। अगर ऐसा होता तो बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं जो इतना अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही हैं मुख्तलिफ़ दवाइयों के रिसर्च पर और उनको मार्केट में लाते हैं, तो वो भी लहसुन और प्याज जो था वो चीज़ों में डालकर और जो था वो मुनाफा कमा सकती थी। उन्होंने, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक रिसर्च होती है, उस पर बाकायदा काम किया जाता है, तब जाके एक दवा बनती है और फिर वो जो है मार्केट में आती है, जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये जो है हम लोग जो करते हैं, नीम हकीम ख़तरा जान जैसे कहा जाता है कि जी लहसुन लगा लो तो अदरक लगा लो जल्दी बीमारी पे, बात तो कहते हैं सुबह का थूक लगा लो तो ये सही हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो लोग बताते हैं जो कि शायद मैट्रिक पास भी नहीं होते हैं, जिनका मेडिकल फील्ड से कोई दूर दूर तक का ताल्लुक़ नहीं होता, किसी किस्म की उनके पास कोई सनद या कोई डिग्री नहीं होती है मेडिकल की, और इस तरह के उल्टे सीधे टोटके और नुस्खे बताते हैं। और लोग भी, हमारे यहाँ सादा लोग अक्सरियत जो होती है वो बजाय ये कि कहते हैं कि कौन जाए डॉक्टरों के पास, लंबी लंबी लाइनों में लगे, फ़ीसें दे और फिर उसके बाद जो है वो महंगी दवाइयाँ ख़रीदे। हालांकि दवा जो होती है मरीज़ अपने लिए इस्तेमाल करता है, और जितनी जल्दी अच्छी दवा लेगा उतनी जल्दी उसे फ़र्क भी पड़ेगा। हमारे पास जब ये मरीज़ आया, इसका हाथ जला हुआ था, आपने देखा होगा, इसके घुटने पर दाद नज़र आ रहा था, अंदरूनी इसके बहुत सारे जिस्म पर दाद थे, वो हम आपको दिखा नहीं सकते थे। लेकिन ये कि उसको हमने 10 दिन बाद बुलाया और उसमें 9वें दिन ही उसको इतना फ़ायदा हो गया कि वो आ गया हमारे पास दिखाने के लिए फॉलोअप में। तो आप लोगों से सबसे यही दरख्वास्त है कि खुदारा इन नुस्खे, टोटके और इस तरह के जो लोग शोबदाबाज ये मार्केट में जो है वो इस तरह के नुस्खे बता रहे होते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पर, किसी भी उस पर कोई जो है वो पाबंदी नहीं है। जो शख्स चाहे वो अपनी अपनी जो है वो नुस्खे बता दे, चाहे भले से उनका दूसरों का नुकसान, बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो आप अच्छे डॉक्टर भी मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं
और वो अपने इलाज के मुतालिक सिर्फ बताते हैं, बीमारी के मुतालिक बताते हैं, लेकिन किस मर्ज़ का क्या पेशेंट को देखे बगैर वो कभी भी आपको इलाज नहीं बताएंगे। वो पहले डायग्नोस करते हैं, देखते हैं अच्छी तरह एग्ज़ामिन करके, और उसके बाद इलाज शुरू किया जाता है। और होना भी यही चाहिए। हर मर्ज़ का ज़रूरी नहीं कि एक ही शख्स का जो है वो मर्ज़ वो दूसरे को भी और तीसरे को भी और चौथे को भी, जब तक उसकी डायग्नोसिस नहीं होगी तब तक उसका इलाज मुमकिन नहीं होगा। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अगर कोई भी जल्दी बीमारी में या किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो उस क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं जो इस मर्ज़ को जानता हो और आपको जल्द अज जल्द उस मर्ज़ से निजात मिल सके। बजाय यह कि आपकी बीमारी इन नुस्खे और टोटकों पर अमल करके बढ़ जाए, तकलीफ़ बढ़ जाए, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाती है। तो खुदारा इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। किसी भी इस तरह के जो देसी नुस्खे और टोटके बता रहे होता है उसे अपने जिस्म का, अपनी जिल्द का कभी कोई इलाज जो है अपने ऊपर इस्तेमाल ना करें, ना ही अपने किसी अजीज़ और क़रीब या दोस्तों को बताइए। अगर आपको नाज़रीन मेरी बातें समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।